जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया इज जस्ट नॉट होल्डिंग बैक एनी मोर, बल्कि इंडिया ने दोस्तों इन अ वेरी वेरी मेजर पावर मूव इंडिया ने WTO के माध्यम से ग्लोबल ट्रेड लॉज का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के ऊपर पिछले 10 से 12 दिनों में दो बहुत ही बड़े टैरिफ्स को लाने का प्रस्ताव सामने रखा। सबसे पहले इंडिया ने अमेरिका के ऊपर ऑटोमोटिव सेक्टर में लगभग $750 मिलियन के टैरिफ्स का ऐलान किया, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 6,200 करोड़ के आसपास बनता है। वहीं पर इंडिया ने स्टील और एल्यूमिनियम के सेक्टर में अमेरिका के ऊपर लगभग 32,000 करोड़ के आसपास के टैरिफ्स को लाने का ऐलान किया था। इन दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ लें तो लगभग 38,000 करोड़ के आसपास के टैरिफ्स यहाँ पर इंडिया ने लाने का जो ऐलान था वो कर दिया था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने दोस्तों ये वाली अनाउंसमेंट्स करी, WTO में जाकर के इस चीज़ का ऐलान किया, तब से अमेरिका ऑलमोस्ट यहाँ पे रोने लग चुका है। अमेरिका दोस्तों पैनिक में आ चुका है, और पैनिक भी इस कदर अमेरिका का बढ़ चुका है कि अब वो इंडिया को काउंटर कर रहे हैं ये कहते हुए कि ये वाली जो चीज़ें जो इंडिया यहाँ पे कर रहा है ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। अमिडस्ट इंडिया US ट्रेड डील टॉक्स, अमेरिका सेज इंडिया हैज नो ग्राउंड्स फॉर रिटेलिएटरी टैरिफ्स एट द WTO। यहां पर भी देखिए ये सेम चीज यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर करी है। इंडिया हैज नो बेसिस टू हिट बैक अगेंस्ट द स्टील एंड द ऑटोमोटिव टैरिफ्स, ये दोस्तों अमेरिका के द्वारा कहा गया है। इसके बारे में वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आगे जाकर के कि क्या यहां पे बहसबाजी हुई है, अमेरिका ने क्या कहा, इंडिया ने क्या कहा है, और क्या इस पूरी चीज का इंपैक्ट ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स पे होगा या फिर नहीं। लेकिन बहुत ही ब्रीफली अगर मैं आपको बताना चाहूं एक संक्षेप में, तो दोस्तों इंडिया का जो यहां पर व्यू है ये बड़ा क्लियर है। इंडिया कहता है कि जो चीज अमेरिका यहां पर कर रहा है, अगर वो हमारी आइटम्स के ऊपर किसी भी प्रकार के टैरिफ को लगा रहा है तो हम उसको सेफगार्ड मेजर्स की तरह देखते हैं, और अगर अमेरिका सेफगार्ड मेजर्स को लगा सकता है तो हम भी बदले में सेफगार्ड मेजर्स आपके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए, अमेरिका इसको सेफगार्ड नहीं मानता। अमेरिका कहता है कि अगर हम लगाते हैं तो सेफगार्ड है, लेकिन अगर आप लोग लगाते हैं तो वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो सेक्शन 232 है उसको यहां पे इन्वोक कर लेते हैं। सिमिलरली जो दूसरी चीज है, इंडिया कहता है कि अगर अमेरिका इस तरह की चीजें करता है तो बदले में इंडिया जो अमेरिका से आने वाले गुड्स हैं उसके ऊपर जो कंसेशंस हम लोग देते हैं उनको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि नहीं, ये नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई लीगल बेसिस नहीं है और इनके ऊपर WTO के जो कानून है वो यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। आई थिंक आप इस सिंपल सी डिस्कशन से समझ चुके होंगे कि अमेरिका यहाँ पे एक कन्वीनियंस की गेम खेल रहा है कि अगर वो करते हैं तो ठीक है, और अगर इंडिया करता है तो वो यहाँ पे गलत है। इसी के बारे में दोस्तों मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है और क्या इस पूरी चीज का इंपैक्ट ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स पे होता है या फिर नहीं होता, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, NCERT नोट्स की समरीज हो, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। अमेरिका ने दोस्तों WTO में जाकर के अपने ऑफिशियल स्टांस को बताया है। मुद्दा यहाँ पे चल रहा था ऑटोमोबाइल्स, स्टील और एल्यूमिनियम पे जो भारत ने टैरिफ्स को लेकर अनाउंसमेंट्स करी थी। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि देखिए जो स्टील और एल्यूमिनियम का मुद्दा है उसमें अमेरिका ने सीधा सेक्शन 232 ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इन्वोक किया है, कहते हुए कि इसके तहत इंडिया जो यहां पे कर रहा है ये अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। उनका स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूं, हिंदी में पढ़ देता हूं। WTO को वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया में कहा गया, अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत धारा 232 टैरिफ पर चर्चा
नहीं करेगा, क्योंकि हम टैरिफ को सुरक्षा उपाय के रूप में नहीं देखते हैं। मतलब अगर इंडिया कोई टैरिफ लगाता है तो उसको वो सेफ गार्ड मेजर नहीं देखते हैं, उसको वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा देखते हैं। दूसरी बात वो यहां पर कहते हैं कि धारा 232 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे आयातों को विनियमित करने का अधिकार देती है जो संभावित रूप से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। मतलब कि अब जो भी यहां पे फैसले हैं वो डायरेक्टली यूएसए का प्रेसिडेंशियल ऑफिस लेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो जो मुद्दा है वो नेशनल सिक्योरिटी का बन चुका है। रही बात ऑटोमोबाइल्स की, तो वहां पर अमेरिका क्या बोलता है, कहता है कि ये तो पूरा का पूरा मुद्दा डब्ल्यूटीओ के सेफगार्ड फ्रेमवर्क में फॉल ही नहीं करता, और इसीलिए यहां पर तो कोई भी बातचीत अमेरिका जो है वो भारत के साथ करेगा ही नहीं। ये दोस्तों क्यों किया गया है आपको फिर से बता दूं, इसलिए किया गया है बिकॉज डब्ल्यूटीओ में जो भी यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वहाँ पर इंडिया की तरफ से कहा गया था कि अगर आप लोग स्टील एल्यूमिनियम पे कुछ करेंगे हम भी करेंगे, अगर आप लोग ऑटोमोबाइल्स पे करेंगे हम भी करेंगे। इंडिया ने साफ साफ कहा था कि अगर आप लोग सेफ गार्ड मेजर्स को हटाएंगे, अगर आप लोग टैरिफ्स को लगाएंगे, तो उस केस में हम भी यहाँ पे हक रखते हैं टू सस्पेंड द इक्विवेलेंट ट्रेड कंसेशंस प्रोसीजरली वर्कआउट एज रिटेलिएशन। मतलब कि हम लोग जो है जो भी आपको रिलैक्सेशन देते हैं, कंसेशन देते हैं आपके गुड्स को, उसको हम लोग इंडिया में नहीं देंगे। ये इंडिया का स्टैंड था। अमेरिका का स्टैंड आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आई पर्सनली थिंक इंडिया का स्टैंड दोस्तों यहाँ पे बहुत ही नोटवर्दी है, बिल्कुल सही स्टैंड है जो कि इंडिया ने यहाँ पर रखा है। बट सवाल जो कि काफी बार ये दिमाग में आता है कि जब डब्ल्यूटीओ में ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली वाली जो टीम है वो वॉशिंगटन जाती है, वॉशिंगटन की जो टीम है वो नई दिल्ली आती है। क्या इन सभी चीज़ों से आपस में चल रही बातचीत यहाँ पे अफेक्ट होती है? इंडिया का दोस्तों इस चीज़ को लेके स्टैंड बड़ा क्लियर है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत मैच्योर है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जब ये लीगल स्पैट चल रहा था, इंडिया ने क्लियर कट बोला था कि देखिए ये वाला जो लीगल स्टेप है दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम बायलैटरल नेगोशिएशंस, और इससे हमारी जो ट्रेड डील की डिस्कशंस चल रही है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। इंडिया ने कहा हमारा गोल बड़ा सिंपल है, हम नहीं चाहते अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, और इस चीज़ को उस चीज़ के साथ मिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका का इसमें क्या स्टैंड है दोस्तों? अमेरिका अब तक तो आप समझ चुके होंगे डोनाल्ड ट्रंप के शासन में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, और अमेरिका पहले भी डब्ल्यूटीओ के मंच का गलत इस्तेमाल कर चुका है, दोबारा भी कर सकता है। बाय द वे अमेरिका जो है वो अभी भी तो यही कह रहा है कि ये डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में नहीं आता, डब्ल्यूटीओ कानून में नहीं आता, तो कोई गारंटी नहीं कल को अमेरिका इस चीज़ को बेसिस बनाकर जो ट्रेड टॉक्स हैं उसको यहाँ पर ख़राब करने का प्रयास करे। अब आप देखिए अमेरिका दोस्तों आई थिंक बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बन चुकी है जिसे हम कहते हैं ना कि पुरानी आदतें छूटती नहीं हैं। अमेरिका या फिर वेस्ट कह लीजिए वो वापस से अपनी पुरानी आदतों पर यहाँ पर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें ब्राज़ील के साथ क्या हुआ, ब्राज़ील के ऊपर दोस्तों अमेरिका ने 50% के टैरिफ्स को लगा दिया। उसके वजह से ब्राज़ील की जो करेंसी थी 2% गिर गई, उनका जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स था 1.5% गिर गया। बड़ी बड़ी कंपनीज एम्ब्रेयर हुई, पेट्रोब्रास हुई, जो उनकी डिफेंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें भारी गिरावट देखने को मिली। और ये तब जबकि यूएसए का ब्राज़ील के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि ब्राज़ील तो वहां पर ऑलरेडी लूज कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्राज़ील के ऊपर इतने भारी भरकम टैरिफ्स को लगा दिया। अब आप देखिए कि अमेरिका जो है वो पहले भी ये कर चुका है, पहले भी वो अपनी करेंसी को वेपनाइज कर चुका है, पहले भी वो अपनी इकोनॉमिक पावर का गलत इस्तेमाल कर चुका है। ऑलमोस्ट सेम टेंडेंसीज वो लोग यहां पे कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ में जाकर के दबाव बनाते हैं। अगर वो लोग टैरिफ लगाते हैं तो जस्टिफाइड है, अगर रिटेलिएटरी कोई और टैरिफ लगाता है वो यहां पे जस्टिफाइड नहीं है। और इसीलिए ब्राजील ने भी अनाउंसमेंट करी थी कि इसका जवाब दिया जाएगा, जो आपने 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है इसका रेसिप्रोकल जवाब हम भी आपको देंगे। आई थिंक ब्राजील ने भी बिल्कुल सही किया, और आई थिंक इंडिया भी यहां पे बिल्कुल सही कर रहा है। बाय द वे इंडिया का जो एक बहुत ही शानदार स्टैंड था वो कल सामने आया था, मैंने इसको लेके वीडियो भी बनाई थी। इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है, बताया गया है कि इंडिया डज नॉट केयर, डील होती है नहीं होती है हमें कोई फर्क नहीं, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स वैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, अप्रैल में जून का जो डेटा सामने आया है जिसमें कि हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर सामने आए हैं, बताया गया है कि सर्विस एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इवन हमारे जो मर्चेंडाइज
सप्लाईज एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका ने हमारे ऊपर तलवार टांग रखी है। अमेरिका जो है बार बार कभी कुछ करता है, उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट्स में कटौती नहीं हो रही है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि केवल अमेरिका अगर ये सोचता है कि इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है और इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसकी वजह से इंडिया अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर हो चुका है। मैं समझता हूँ इंडिया की जो नेगोशिएशन है वो दोस्तों शानदार चल रही है। कल हमने इंडोनेशिया से कम टैरिफ की डिमांड करी थी। इंडोनेशिया को अमेरिका ने 19% टैरिफ दिया था, इंडिया ने कहा था उससे कम टैरिफ होगा तभी बातचीत करेंगे। आई थिंक ये भी एक बहुत ही शानदार डील है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसी डील होनी चाहिए कि जो पुराने टैरिफ्स लग रहे थे वही लगने चाहिए, नए कोई भी टैरिफ नहीं लगने चाहिए। एंड तभी जाकर के हम लोग यहाँ पर इस ट्रेड बातचीत को बेसिकली जीत सकेंगे। देखते हैं क्या होता है, बट आई फील इंडिया हैज़ राइटफुली गिवन USA अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।